बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन। मरकज़ में मोदी काबीना के दो अहम वज़रा अमित शाह और राजनाथ सिंह ने अपने अपने ओहदों का आज जायज़ा ले लिया है। मोदी वजारत में अमित शाह को दूसरा दर्जा दिया गया है, इसलिए कि अमित शाह ने बीजेपी की कामयाबी में अहम रोल अदा किया और वो मिस्टर नरेंद्र मोदी का दायां बाजू समझे जाते हैं। दोनों 1982 से साथ हैं। अमित शाह, जिनका ताल्लुक अगरचे के मुंबई के खुशहाल घराने से है, मगर इनके अरकान ख़ानदान गुजरात में बस गए। इन्होंने बीजेपी के एक बूथ वर्कर की हैसियत से अपने करियर का आगाज़ किया। इन्होंने 29 इलेक्शन लड़े और किसी में भी इन्हें शिकस्त नहीं हुई। जिस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, अमित शाह इस रियासत के वजीर दाखिला रहे। 2010 में इन्हें सोहराबुद्दीन शेख केस में जेल भी हुई। वो जमानत पर रिहा हुए। इन्हें गुजरात से बाहर रहने के लिए कहा गया। इन्हें राज्यसभा कारकुन बनाया गया और फिर वो बीजेपी के सदर बने। 2019 में बीजेपी की तारीख साज कामयाबी के लिए अमित शाह को क्रेडिट दिया जा रहा है। इन्हें मोदी ने वजारत दाखिला का कलमदान दिया है। इस तरह एक बार फिर गुजरात की तारीख मरकज़ में दोहराई जा रही है। मिस्टर अमित शाह के बारे में ये बात मशहूर है कि वो सख्त गिर हैं और सख्त फैसले करते हैं। मिस्टर राजनाथ सिंह के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के फैसले काबिल कबूल थे, मगर अमित शाह के बारे में ख्यालात मुख्तलिफ हैं। इनके सामने कई चैलेंजेस हैं। मुल्क की दाखिली सलामती का मसला सबसे ज़्यादा अहम है। जम्मू कश्मीर में इन्होंने दफ़ा 370 और 35 को बर्खास्त करने का वादा किया था। कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वालों से निमटना या इनसे बातचीत के ज़रिए मसाइल की यकसुई इनके लिए सबसे अहम चैलेंज है। कश्मीर में गुज़िश्ता 35 साल से हालात ख़राब हैं। ये नॉर्मल होते हैं या और बिगड़ते हैं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। मुख्तलिफ रियासतों बिलखुसूस आसाम में गैर मुल्की पनाह गज़ीरों का मसला कैसे हल करते हैं, ये बहुत अहम है। असम में 40 लाख शहरियों को इनके हक़ शहरियत से महरूम किया गया है। हत्ता कि कारगिल की जंग में अपने मुल्क के लिए वफादारी और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले सूबेदार मोहम्मद सनाउल्लाह को तक गैर मुल्की करार देकर हिरासत में ले लिया गया और साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद फ़खरुद्दीन अली मोहम्मद के अरकान ख़ानदान को भी हक़ शहरियत से महरूम कर दिया गया। ये मसला आने वाले दिनों में संगीन नोयत इख्तियार कर सकता है। छत्तीसगढ़ और दूसरे नक्सलाइट से मुतासरा इलाकों में आए दिन होने वाले हमलों से निमटना, इन पर काबू पाना भी एक बड़ा चैलेंज है। गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान मजहबी शिद्दत पसंदी, नफ़रत और दुश्मनी अपनी इंतहा को पहुंची है। लिंचिंग के वाक़यात पेश आए। मरकज़ी वजारत दाखिला मजहबी दहशत गर्दी का खात्मा कैसे करेगी, दुनिया इसकी मुंतज़र है। जहाँ तक मिस्टर राजनाथ सिंह का ताल्लुक़ है, इन्हें वजारत दिफा का कलमदान दिया गया, जो मुल्क की सलामती के लिए अहमियत का हामिल है। इन्हें चीन और पाकिस्तान से इम्कानी ख़तरात से निमटना है। साथ ही तरक्की याफ्ता ममालिक की बढ़ती हुई दिफाई ताकत के आगे अपने आप को मुस्तकम बनाना है। हिंदुस्तान की दिफाई ताकत को असली सांचों में ढालने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सिस्टम्स को मौसर बनाना है। खला, फ़िज़ा, ज़मीन और समंदर में अपनी ताकत को बेहतर बनाना है। तमाम सेंटर्स को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालना है। इस वक्त T-72 टैंक्स की जगह नए टैंक्स की तब्दीली की बात की जा रही है। रफ़ाइल के इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। लड़ाकू जंगी जहाज़ों की तादाद में इजाफे की ज़रूरत है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक टैंक्स और असला की जितनी मकदार हमारे पास दस्तियाब है, वो मुसलसल 10 दिन की जंग के लिए भी नाकाफ़ी है। हिंदुस्तान ने हाल ही में कलाशिनकोव की तैयारी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रूस के इश्तराक से अमेठी में कायम किया है। इसे अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी फराहम किए जा रहे हैं। 2027 तक ये अपने लड़ाकू समंदर जहाज़ों की तादाद को 200 तक पहुंचाने का अज़म रखता है। फ़िलहाल 40 शिप्स तैयार हो चुके हैं। DRDO को भी मज़ीद असरी बनाना है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करने हैं। मिस्टर मोदी के दो बाजू वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा आने वाले 5 वर्षों में क्या करेंगे, ये वक्त ही बताएगा। जबकि निर्मला सीतारमण, जो दिफा से फाइनेंस मिनिस्टर बन गई, इनके सामने भी कई चैलेंजेस हैं। मुल्क की माशियत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। बेरोज़गारी, महंगाई, हिंदुस्तानी रुपये की गिरती कीमत से कई चैलेंजेस दरपेश हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये थी आज की अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।